देखिए कक्षा 11 भौतिक विज्ञान से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में है 3 वर्ड है सरल, आवर्त और गति। आवर्त गति क्या होती है, आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई कण एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसको हम कहते हैं आवर्ती गति। जब कोई कण एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसको कहते हैं आवर्ती गति। सरल आवर्त गति क्या है? जब कोई कण, देखिए कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रहा है तो इस वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण की स्थिति मान लीजिए बिंदु P पर है तो बिंदु P से इस पर अगर कोई लंब खींचा जाए, यानी अगर कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है और उसकी चाल निश्चित है तो इसके व्यास पर डाले गए लंबपाद की स्थिति को ही हम सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कण है, पहले D पर था तो उसकी स्थिति कहाँ थी? O पर। इसी समय T पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे T समय लगा तो यहाँ से जब इस पर लंब डालेंगे तो वो कण की गति कहाँ पहुँच जाएगी? N पर। अगर यही कण जो पहले P पर था अब वो कहाँ आ जाएगी? A पर। इसका मतलब है कि ये जो लंबपाद की स्थिति है वो कहाँ आ जाएगी? A पर। अगर कण इधर आ जाएगा तो ये वापस आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अगर इस पर लंबपात कीजिएंगे तो कण कहाँ आ जाएगा? वापस आना शुरू हो जाएगा। फिर किसी समय अंतराल बाद कण यहाँ आ जाएगा, फिर वो वापस यहाँ पोजीशन में आ जाएगा। फिर मान लीजिए किसी समय अंतराल पर कण यहाँ पर है, यहाँ से इस पर लंब डालेंगे तो कण कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। और अगर किसी समय पर वो यहाँ पहुँचता है तो कण की स्थिति कहाँ होगी? यहाँ पर हो जाएगी। कण जब इधर होगा, यहाँ से इस पर लंब डाला गया तो कण कहाँ पहुँच गया? यहाँ से यहाँ पहुँच गया। फिर धीरे धीरे वो कण क्या है, जो लंबपाद की गति है, तो ये कण क्या है, पहले कहाँ गया? यहाँ से यहाँ, फिर ये वापस आया, फिर वो इधर गया, फिर ये वापस आया। तो इस तरीके की गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। अभी कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा हो तो उसके व्यास पर डाले गए लंब जो डाला गया लंब है उसकी जो गति है उसी को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। तो देखिए आवर्ती गति क्या है? अगर कोई कण है वो एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल बाद बार बार अपनी गति को दोहराता है। जैसे ये कोई सरल लोलक ले लें, ये सरल लोलक है और इसको हम एक तरफ ले जाके छोड़ दें तो ये फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो यानी एक निश्चित समय अंतराल बाद वो अपनी गति को बार बार दोहराता है, उसको कहते हैं आवर्ती गति। अगर कोई कण अपने मध्य से एक तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है इसको कहते हैं आयाम। एक निश्चित समय एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल, और 1 सेकंड में वो जितने चक्कर लगाता है उसको हम कहते हैं आवर्ती। तो ये अब अगर सरल आवर्त गति क्या है? अगर मान लीजिए कोई पिंड है किसी वृत्तीय पथ पर वो घूम रहा है और एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो वृत्तीय पथ पर घूमते हुए उसके परिधि से इसके व्यास पर खींचे गए लंबपाद की जो गति होगी उसी को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे अगर वो यहाँ से चल रहा है, मान लीजिए T समय तक, यहाँ से हमने इस पर लंब डाल दिया
तो कण की स्थिति कहाँ पहुंच गई, n पर पहुंच गई। फिर किसी समय पर ले लिया, वो यहाँ पहुंच गया तो कण कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। फिर अगर मान लीजिए किसी समय t पर कण की स्थिति यहाँ है, यहाँ से इस फलन में डालेंगे तो फिर वो वापस देखिए वो वापस आना शुरू कर देगा। फिर हम किसी समय अंतराल को देखेंगे, यहाँ से इस फलन में डालेंगे फिर ये वापस आना शुरू हो गया। तो यहाँ से चला था फिर यही वापस आना शुरू हो गया। फिर जब दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ कण की स्थिति है, इससे इस फलन में डाल देंगे तो ये फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से जब जैसे ही हम इधर आएंगे कण की स्थिति निकालेंगे, ये फिर ऊपर जाने लग जाएगा। इस तरह कण क्या है, अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर कंपन करता है। इस तरीके की गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। अब देखते हैं सरल आवर्त गति का समीकरण। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है, सरल आवर्त गति का समीकरण सरल आवर्त गति का समीकरण हमको निकालना है। अब यहां हम ले लेंगे त्रिभुज ओ एन टी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम आयाम है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा ओ एन अपॉन ओ बी। यहाँ से निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा ओ एन बराबर ओ बी साइन थीटा। ओ बी क्या है, आयाम है ए साइन, और थीटा की जगह आपके पास क्या है ओमेगा टी, याद रखेंगे ओमेगा टी, और ओ एन क्या है वाई। तो ये सरल आवर्त गति का समीकरण आ गया, y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो ये आयाम है। आयाम क्या होता है, अगर कोई कण अपनी मध्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन की स्थिति को हम आयाम कहते हैं। यानी कण की अपनी मध्य स्थिति से एक तरफ जितना अधिकतम विस्थापन होता है उसको आयाम कहते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसको हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सरल आवर्त गति का समीकरण निकालना है। ये ट्रायंगल आपके पास है NPO। इस NPO में इसका ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एक आंतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पर जब साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हो गया हमारे पास ON, कर्ण हो गया OP, ON अपॉन OP हो जाएगा। यहाँ से ON बराबर निकालेंगे तो OP साइन थीटा हो जाएगा। OP हमारे पास A है, आयाम है, साइन थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, जहाँ n फ्रीक्वेंसी है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, जहाँ टी हमारे पास आवर्त काल है। ओमेगा बराबर